MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन ये नमाज बेहयाइयों से बुराइयों से रोकती है। इस बात का इतराफ हम अपनी जिंदगी में करें या ना करें, ये कुफ्फार और एक मुशरिक भी करते हैं कि जो मुसलमान 5 वक्त मस्जिदों में हाजिर होके नमाजें अदा करते हैं, यही उन लोगों की असल तरबियत है, यही उनकी अपनी जिंदगी में बहुत सारी बुराइयों से रोकने के लिए अहम तरीन जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील पहले दिन आए, अव्वल वक्त में हर नमाज को उसके पहले वक्त में पढ़कर दिखाए, और दूसरे दिन भी आए, हर नमाज को उसके आखिरी वक्त में पढ़कर दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील को और हजरत जिब्रील ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल 10 नमाजें कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक रुकन को भी अदा करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आपको सिखाया, आपने हम उम्मतियों के लिए सिखाया। क्योंकि जो नमाजी होगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन वो मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, और बहुत सारे लोगों का तजुर्बा भी है कि अगर नमाजी बन जाए कोई भी इंसान, उसके अंदर बहुत सारे खैर आते जाएंगे, बहुत सारी अच्छाइयाँ आती जाएंगी। अगर कोई भी इंसान नमाजी नहीं है तो बुराइयों की तरफ जाते चले जाएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तमाम तारीफ़ें, हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई व किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक व ज़ेबा है, जो हमारा खालिक है, मालिक है। ज़मीन और आसमान उसके तमाम दरमियान की चीज़ों का खालिक है, मालिक है। वही हमारा रब है, वही हमारा सब कुछ है, और उसी की इबादत करना, दुनिया में उसी की इबादत करते हुए आला से आला मुकाम हासिल करना हमारा अपनी ज़िंदगी का मकसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने हम उम्मती के लिए हर अच्छी बात की तालीम दी,
हाँ और हर बुराई से रोका, मना फरमाया। मुहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, मासूम बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हम्दो सलात के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरतुल अनकबूत की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, बचाती है। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, मैं आज इसी मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए नमाजें फ़र्ज किया है, तो नमाजें जो कुछ हम अदा करते हैं ये हमारी बुराइयों को, मासियतों को, गुनाहों को रोकती हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते जाते हैं। ये कैसा है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यकीनन नमाज बुराइयों से, बेहयाइयों से, गलत कामों से रोकती है। तो आइए चंद बातों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि कौन सी नमाज है जो सही मानों में एक मुमिन को और एक मुसलमान को उसकी अपनी जिंदगी में बुराइयों से, खताओं से, गुनाहों से बचाती है, रोकती है। इस पर ही मैं आपके सामने चंद बातें रखने जा रहा हूँ। मुहतरम हजरात, हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अकीदे तौहीद के इकरार के बाद सबसे पहला फर्ज जो किसी भी एक मुसलमान पर आयद होता है वो नमाज है। ये नमाज हर बालिग और हर आकिल, हर अक्लमंद, मर्द हो कि औरत हो, तमाम के तमाम मुसलमान पर फर्ज है मरते दम तक। ये किसी भी वक्त साकित नहीं होता, नमाज किसी भी वक्त माफ नहीं होता, हर हाल में हमें नमाज अदा करना ही है। यही नमाज है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान तमीज करने वाली चीज है, फर्क पैदा करने वाली चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फक़द कफ़र, कि हमारे और उन कुफारों के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज ये नमाज है। जिसने इस नमाज को तर्क कर दिया गोया कि वो काफिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन ये नमाज बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है। इस बात का इतराफ हम अपनी जिंदगी में करें या ना करें, ये कुफार और एक मुशरिक भी करते हैं कि जो मुसलमान 5 वक्त मस्जिदों में हाजिर होके नमाजें अदा करते हैं, यही उन लोगों की असल तरबियत है, यही उनकी अपनी जिंदगी में बहुत सारी बुराइयों से रोकने के लिए अहम तरीन जरिया है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम जब अपने कौम के पास गए और जाकर उन्हीं शिर्क से रोका और मुख्तलिफ बुराइयों से रोका, तो कौम वालों ने यही कहा कि ए शुआइब, क़ालू या शुआइब असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा। देखिए, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम काफिर है, मुशरिक है, बुत परस्त है, लेकिन जब तौहीद की दावत दिए गए तो उस वक्त कौम के लोगों ने यही कहा, ए शुआइब अलैहिस्सलाम असलातुका तअमुरुक, क्या तुम्हारी नमाजें तुम्हें इसी बात की हुक्म देती हैं कि अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, कि हमारे बाप दादा जिस चीज की भी इबादत करते थे, जिस चीज की पूजा पाठ करते थे, उन सबको हम छोड़ दें, और अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा, या हमारे माल में हम जैसे चाहे तसर्रुफ करना छोड़ दें। इस कुरान मजीद की आयत में गौर कीजिए कि कौम के लोग जो कि काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को और शुआइब अलैहिस्सलाम को और अहले ईमान को उनके जमाने में जो कुछ इस्लाम लाए थे उनकी अपनी जिंदगी में शिर्क से बचाने वाली चीज ये नमाज है, और बहुत सारी गलतियों से और माल में बेजा तसर्रुफ से, इसराफ से, फजूल खर्ची से, बहुत सारी चीजों से बचाने वाली ये नमाज है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी
किसी को ओहदा या मनसब देना होता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं, जब कभी किसी को कोई भी ओहदा या मनसब देना होता तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखते कि फलां को अगर मैं जिम्मेदार बनाऊं, फलां को मैं अगर कोई भी ओहदा दूं, फलां को कोई भी मनसब दूं, क्या वो नमाजी है या नहीं है, क्या वो नमाजी है या नहीं है, ये देखते थे। क्यों देखते थे? इसलिए कि ओहदा और मनसब एक अमानत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अमानत है, और जो नमाज की हिफाजत ना करेगा वो ओहदा और मनसब की भी हिफाजत नहीं करेगा। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी शख्स को ओहदा और मनसब देते थे जो नमाजों में पक्का होता था, जो नमाजें हमेशा अदा करता था, जो हमेशा नमाजें कायम करते रहते था, उसी को ओहदा देते थे। और जो कोई नमाजें नहीं अदा करता उसको कोई भी ओहदा और मनसब नहीं दिया करते थे। आपने फरमाया कि मन ज़य्यअहा फहुव लिमा सिवाहा अज़या, जो ये नमाज को ज़ाय कर दे वो दूसरे मामलात को बदरजा औला और भी ज़ाय कर देगा। जो नमाज को सही तौर पे अदा ना करे वो दूसरे और बहुत सारी चीजों को और ऐसे ही ज़ाय करते रहेगा। मुहतरम हजरात, एक बात आप अच्छी तरह से समझ जाएं, एक बात हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में दवाएं इस्तेमाल करते रहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से दवाई भी इस्तेमाल करते रहते हैं। हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज की मिसाल दवा की तरह है। नमाज की मिसाल जो टैबलेट और जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह है। दवा उसी वक्त हमारे अपने जिस्म के लिए मुफीद है जो डॉक्टर ने जिस मिकदार में जिस वक्त खाने का हुक्म दिया उसके मुताबिक खाएं और उसकी मुकम्मल तौर पे पाबंदी करें। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने यह भी कहा कि आपको अगर शुगर है, दवा के साथ शुगर के तमाम आइटम अवॉइड कीजिए, मत खाइए, तो नहीं खाना चाहिए। इसी तरह नमाज भी है मेरे प्यारे भाइयों, नमाज भी हमारी अपनी जिंदगी में उसी वक्त अपने असरात बता सकती है। शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हम उसको मुकम्मल तौर पे अदा करें। शरीयत इस्लामिया के तौर पर, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हर रुकन को और हर अदा को नमाज में तशहुद यानी नमाज में शुरू से लेकर आखिरी तक हर रुकन को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अगर हम अदा करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी गुनाह नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि नमाज के असरात को कम करने वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हीं सब के सब हम अवॉइड करना है, उन सब के सब को छोड़ना है। दवा जिस तरह से हमारे अपने जिस्म को मुअस्सिर बनाने के लिए जरूरी है कि परहेज भी हम करें, तो इसी तरह नमाज हमारे अपनी जिंदगी में हम चाहते हैं कि असरअंदाज हो और हम नमाजी बनने के बाद बुराइयों से मुकम्मल तौर पे दूर रहें। हम अगर ये चाहें तो हमारे लिए जरूरी है कि नमाज को उसके अरकान के साथ, उसके शुरूत के साथ, उसके तकाज़ों के साथ अदा करें, साथ ही साथ उन तमाम बातों से मुकम्मल तौर पर परहेज करें जो नमाज के असरात को ख़त्म कर देती हैं। सबसे पहली बात यह है मेरे प्यारे भाइयों, नमाज के असरात को ख़त्म करने वाली चीज़, और जो हम नमाज पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग नमाजी हैं लेकिन नमाज पढ़ के बाहर ही जाते गुनाह किए जा रहे हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर गए गीबत किए जा रहे हैं, और नमाज पढ़ के बाजार गए डंडी मार रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं और नाप तोल में कमी करें। बहुत सारी जो गलतियां हम अंजाम देते, इसका सब वजह यही है कि हम बहुत सारी बातों का एहतिमाम नहीं करते जो नमाज में होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हम नमाज को वक्त पर अदा करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करें, नमाज को वक्त पर अदा करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ नमाजों को मुख्तलिफ औकात में फर्ज की हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हीं औकात में उन नमाजों को अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, यकीनन 5 वक्त की नमाजें मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों पे फर्ज की हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम नमाज को उसके टाइम पे पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 टाइम और 5 वक्त की नमाजें, उसके अलावा सुन्नत नवाफिल मुख्तलिफ नमाजें मुख्तलिफ औकात में जो रखा है उसकी हिकमत उलमाए किराम यही बयान करते हैं कि बंदा बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर हो। जब हाजिर होगा तो
अपने ईमान की तजदीद करेगा, अपने ईमान को रोशन करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार हाजिर होके उसके अंदर ये शौक पैदा होगा कि हम इबादतों में कैसे आगे बढ़ें और गुनाहों से कैसे पीछे रहने की कोशिश करें, गुनाहों से बचने की कैसे कोशिश करना चाहिए। ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब नमाज को उसके वक्त पे अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नमाज को उसके वक्त पे अदा नहीं करते उन लोगों के बारे में वईद भी नाजिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम में मुख्तलिफ अंबिया के किस्से के बाद इस आयत को नाजिल फरमाया, इस आयत को रखा है कि हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके बाद कुछ ऐसे नाअहल लोग आ गए, कुछ ऐसे नालायक लोग आ गए और उनके बाद कुछ ऐसे गए गुजरे लोग आ गए कि फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह। लोगों की आदत क्या रही? अज़ाउस सलाह, नमाज को ज़ाया करते थे। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? वत्तबउश शहवात, नमाज को ज़ाया करने की वजह से वो अपने शहवात की पैरवी करने लगे, वो अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, नफ्स जो बोलता उसको करने लगे। हजरात, नमाज को ज़ाया करने में जो मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ शक्लें हैं उनमें एक शक्ल ये भी है कि नमाज को उसके वक्त पे अदा ना की जाए, नमाज को उसके वक्त पे अदा ना की जाए, नमाज को उसके टाइम पे ना पढ़ा जाए, या नमाज को मुख्तलिफ नमाजों की एकजा करके पढ़ा जाए, या नमाज को पढ़ते हुए किसी भी रुकुन को सही तौर पे अदा ना करें। ये सब के सब चीजें उसमें दाखिल हैं। सबसे पहली बात वो याद रखिए कि नमाज को हम टाइम से अदा करें। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों कि नमाज जो हम अदा करते हैं सुन्नत नबवी के मुताबिक अदा करें। नमाज जो हम अदा करते हैं सुन्नत नबवी के मुताबिक अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज सातों आसमान में फर्ज किया, सातों आसमान में फर्ज किया, लेकिन तौर तरीका और कैसा पढ़ना है सातों आसमान में नहीं बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पे भेजा और 2 दिन भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील पहले दिन आए, अव्वल वक्त में हर नमाज को उसके पहले वक्त में पढ़कर दिखाए, और दूसरे दिन भी आए हर नमाज को उसके आखिरी वक्त में पढ़कर दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील को और हजरत जिब्रील ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल 10 नमाजें कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक रुकुन को भी अदा करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आपको सिखाया। आपने हम उम्मतियों के लिए सिखाया, सिखा के फरमाया कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज अगर तुम्हें पढ़ना हो तो मुझे देखो, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह नमाज पढ़ो, मैं जिस तरह नमाज अदा करता हूँ उसी तरह नमाज अदा करो। अगर मेरे अपने तौर तरीके पर नमाज अदा नहीं करेंगे तो ये नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोक सकती और भलाइयों पर आमादा नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस्लाह भी फरमाते थे। जो कोई सहाबा नमाज में सही तौर पर अदा नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस्लाह भी फरमाते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास हाजिर हुए। अल्लाह के नबी के पास हाजिर होने से पहले उन्होंने नमाज पढ़ के फौरी हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, आप लौट जाओ, जाइए दोबारा नमाज पढ़ कर आइए। वो सहाबी जाते हैं, जाकर नमाज पढ़ के दोबारा आते हैं। अल्लाह के नबी ने दोबारा भी उनसे ही कहा कि इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जाइए, आप नमाज नहीं पढ़े, दोबारा पढ़ कर आइए। वो सहाबी जाते हैं, दोबारा पढ़कर आते हैं। अल्लाह के नबी वही कहा तो वो सहाबी कहते हैं ये अल्लाह के नबी, इससे अच्छा नमाज मुझे पढ़ना नहीं आता, आप ही मुझे सिखा दीजिए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिखाते हुए फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ना हो, वजू करना हो तो अच्छी तरीके से वजू करो और तकबीर तहरीमा के बाद जो कुछ सूरतें आपको याद हो वो पढ़ लो और रुकू और सुजूद मुकम्मल इत्मीनान के साथ करो और हर रुकुन को अच्छे तरीके से अदा करो। यही नमाज है। देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस्लाह भी फरमाते थे कि नमाज कैसी पढ़नी चाहिए। अगर हम सुन्नत नबवी की पैरवी करते हुए नमाज के एक एक रुकुन को मुकम्मल तौर पे अदा करते रहें तो यकीनन ये नमाज हमारी अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पे गुनाहों से बचाए रख सकती है।
तीसरी बात यह है मेरे प्यारे भाइयों कि नमाजों में खुशू खुजू बहुत जरूरी है। नमाजों में खुशू खुजू मुकम्मल तौर पर यकसुई और मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ना ये बहुत जरूरी है। इसलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि अल खुशू फी सलाह बिमंजिलति रूही लिल जसद, के नमाज में खुशू खुजू को वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में ये एक रूह को है। इंसानी जिस्म में एक रूह को है। अगर इंसान के जिस्म में रूह ना रहे तो उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो इसी तरह नमाज में भी बहुत जरूरी है कि खुशू खुजू के साथ पढ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जब हम तकबीर बांध लें तो मुख्तलिफ चीजों को, हर चीजों से गाफिल हो जाएं, हर चीजों को छोड़ दें, हर तरह की हरकत को छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम खड़े हुए हैं मुकम्मल खुशू खुजू के साथ, यकसुई के साथ, हमाजहती के साथ नमाज के लिए खड़े हों। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ऐसे ही लोगों की नमाजें उनकी जिंदगी में असरअंदाज होने वाली हैं। ऐसे ही लोगों को नमाजें बुराइयों से रोकती है और भलाइयों पर उभारती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब होने वालों के बारे में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यकीनन वो लोग कामयाब हो गए, मुमिन कामयाब हो गए। कौन लोग कामयाब हुए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हुए जो नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। नमाज अदा नहीं करते ये नहीं मेरे भाइयों, नमाजों में खुशू खुजू अदा करना ये भी बहुत ही जरूरी है। नमाजों में खुशू खुजू के साथ चौथी बात यह है कि नमाजों पर मुदावमत हो, हमेशगी बरतें। ऐसा नहीं कि जुम्मा से लेकर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ लिए तो फिर आइंदा जुम्मा, या ईद के दिन नमाज पढ़ लिए तो फिर आइंदा ईद, या किसी दिन दिल बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नमाज पढ़ लिए फिर असर में सो गए। ऐसा ना हो मेरे भाई। नमाज जो हमें बुराई से रोकती है हमारी जिंदगी में, वो नमाज है जिस पर हम मुदावमत बरते, हमेशा पढ़ें, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाजें पढ़ते रहें। ऐसी ही नमाज हमें बुराइयों से रोक सकती है और नेकियों पर आमादा कर सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की एक सिफत बताते हुए फरमाया कि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। मुसलमानों की एक अहम तरीन सिफत यह है कि वो नमाजों को कायम करते हैं। नमाजों को कैसे कायम करते हैं? हमेशा हमेशा पढ़ते रहते हैं। दुनिया का कोई भी फायदा उन्हीं नमाज से गाफिल नहीं करता। दुनिया की अहम तरीन मसरूफियत उन्हीं नमाज से गाफिल नहीं करती। कितना भी अहम से अहम काम हो जाए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज सुन के वो फौरी मस्जिद की तरफ लपक पड़ते हैं। यही लोगों को नमाज उनकी अपनी जिंदगी में बुराइयों से और बहुत सारे शर के कामों से रोकती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ला तनफ़उस सलाता इल्ला मन अताअहा, के जो नमाज उसको फायदा ही नहीं पहुंचाती जो उसकी पाबंदी ना करें। यानी कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, जी जुम्मे के दिन पढ़ लिया फिर आइंदा जुम्मा ही पढ़ा, या किसी दिन फजर में पढ़ लिया बाकी 4 औकात की नमाज को एक साथ पढ़ रहा है, मुदावमत नहीं है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद यही फरमाते हैं कि ला तनफ़उस सलाह इल्ला मन अताअहा, नमाज उसी को फायदा देती है जो उसकी पाबंदी करता हो। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद यही आयत तिलावत करते हैं कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई से, बुराइयों से, बहुत सारे गलत कामों से इंसान को रोकती है। पांचवी बात यह है मेरे भाइयों, नमाज जब हम अदा करें मुकम्मल इत्मीनान के साथ अदा करें, मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें, जल्दबाजी के साथ अदा ना करें। नमाज में बहुत सारा अरकान को ना छुड़ाएं, मुख्तसर करते हुए दुनियावी मशगूलियत के लिए, दुनियावी काम काज के लिए हम भाग ना जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को सबसे बदतरीन चोर करार दिया है जो नमाजों में छुराता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी वो कैसे नमाजों में छुराता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि क़ालू या रसूलल्लाह कैफ़ यस्रिक़ मिन सलातिही क़ाल ला यतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, कि अल्लाह के नबी से पूछा गया कि वो बदतरीन चोर कैसा है, नमाजों में कैसा वो छुराता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
यही जवाब दिया कि ला यतिम्मु रुकुअहा वला सुजूदहा, वो रुकू करता है तो सही से रुकू नहीं करता है, वो सजदा करता है तो सही से सजदा नहीं करता है, वो तस्बीह और तहलील के कलिमात पढ़ता है तो सही से पढ़ता नहीं है, उसकी नमाज में सुकून इत्मीनान की कैफियत नहीं है, ऐसी नमाज उसका कोई फायदा नहीं, उसका असर उसकी अपनी जिंदगी में कभी वो नहीं देख सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू क़तादा रावी हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी और सहाबा के साथ नमाज पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग भागे भागे आ रहे थे नमाज को। अल्लाह के नबी नमाज खत्म होने के बाद सवाल किए कि भाग के आने वाले कौन हैं? सहाबा ने कहा कि हम हैं, हम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार वला तुस्रिउ फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फातिम्मु। ए लोगो, ए सहाबा, तुम लोगों पर सुकून इत्मीनान और अमन और राहत ये सब बहुत जरूरी है। नमाज के लिए भाग के आने की कोई जरूरत नहीं, सुकून इत्मीनान के साथ आइए। नमाज के लिए भाग के आने से भी मना किया गया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वला तुस्रिउ, और जल्दबाजी मत करो। फमा अदरकतुम फसल्लु, जो कुछ तुम्हें पाए उसको ले लो, और जो कुछ तुम्हें ना पाए यानी नमाजों में से एक दो रकात छूट जाए तो फातिम्मु, उसको बाद में मुकम्मल कर लेना। हजरात, इन तमाम बातों की रोशनी में हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हम नमाज को वक्त पर अदा करने की मुकम्मल कोशिश करें, और दूसरी बात यह है कि नमाज जो हम अदा करते हैं सुन्नत नबवी के मुताबिक अदा करने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि नमाज में खुशू खुजू की कैफियत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अदा करें और मुकम्मल यकसू होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अदा करने की मुकम्मल कोशिश करें। चौथी बात यह है कि नमाज पर मुदावमत हो, आज पढ़ लें कल ना पढ़े, किसी वक्त पढ़ लें किसी वक्त ना पढ़े, ऐसी सूरत हाल हमारी अपनी ना हो। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि नमाज मुकम्मल सुकून इत्मीनान के साथ अदा करें। ऐसी ही नमाज इंसान को यकीनी मानों में उसकी अपनी जिंदगी में गुनाहों से, बुराइयों से, मासियतों से, खताओं से बचाए रखती है। इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज के तौर पे नमाज पढ़े, उठक बैठक के काम के तौर पे नमाज पढ़े, ऐसे ही नमाज पढ़ते जाए तो नमाज जिंदगी भर पढ़ते रहेगा, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में नमाज के कोई भी असर वो नहीं देखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनी मानों में नमाज बेहयाइयों के कामों से, बुराइयों के काम से रोकती है, बचाए रखती है। मुहतरम भाइयों, हकीकत में अगर देखा जाए तो एक बंदे मुमिन नमाज के जरिए अपनी पूरी जिंदगी में बुराइयों से दूर रहने की मशक करता है। कैसे मशक करता है? जब वो अल्लाह अकबर का नारा तकबीर बुलंद करता है तो इस बात का एतराफ करता है कि इस दुनिया में कोई किबरियाई वाली जात और कोई भी अजमत वाली जात, जलालत वाली जात अगर कोई है तो अल्लाह ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा और कोई नहीं। नमाज तकबीर के बाद जब वो खड़ा रहता है, पूरी आजीज़ और इंकिसारी के साथ खड़ा रहता है, तो अपने आप को फरमा बरदारी, इताअत और फरमा बरदारी का इजहार करता है कि अल्लाह अगर मैं किसी का मुतीअ फरमा बरदार हूँ तो तेरा हूँ, तेरे अलावा और किसी का मुतीअ फरमा बरदार नहीं हूँ। और वो रुकू और सुजूद करता है तो अपनी आजीज़ी और इंकिसारी का ऐलान करता है कि अल्लाह मैं आजिज हूँ, मैं बेबस हूँ, तू ही खालिक है। अगर ये सर झुके, अगर ये जिस्म झुके तो तेरे ही आगे झुक सकती है, तेरे अलावा किसी और के आगे नहीं झुक सकती है। और नमाज में मुख्तलिफ औकात में एक बंदे मुमिन जो तस्बीह और तहलील के कलिमात पढ़ता है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के मुख्तलिफ कलिमात को जो बार बार पढ़ता है, इसके जरिए वो इस बात का अहद करता है कि अल्लाह मैं तुझे बार 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 याद करता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे बार 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 याद करता हूँ। तू ही एक जात ऐसी है जिसको बार बार याद किया जाए, और याद करने के साथ साथ इस बात का पुख्ता अहद करता है कि मैं जिंदगी भर इसी तरह गुजारते रहूंगा। जिस तरह से मैं आज नमाज अदा किया, बार बार याद किया, आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार किया और बहुत सारी चीजों का इजहार किया जिंदगी भर, या अल्लाह तेरे हुक्म और तेरे अहकाम के मैं मुताबिक चलूंगा, इस बात का अहद करता है। मुहतरम हाजिरीन,
इस तरह से अगर कोई नमाज पढ़े, क्या उसकी जिंदगी में कभी गुनाह हो सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा झूठा नहीं है। वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से और अच्छा कहने वाला कौन हो सकता है? नमाज यकीनी मानों में इंसान को बुराइयों से रोकती है, बचाती है। अगर हमारी अपनी जिंदगी में हम नमाज भी पढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें भी करते जा रहे हैं और बाहर जाने के बाद फौरी मासियतों में मुब्तला हो रहे हैं, मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, तो हमें अपनी नमाज का ठंडे दिल से जायजा लेने की जरूरत है। हमें अपनी नमाज का ठंडे दिल से जायजा लेने की जरूरत है कि कहाँ खलल है, कहाँ कमी है। क्योंकि जो नमाजी होगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन वो मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है और बहुत सारे लोगों का तजुर्बा भी है कि अगर नमाजी बन जाए कोई भी इंसान, उसके अंदर बहुत सारे खैर आते जाएंगे, बहुत सारी अच्छाइयाँ आती जाएंगी। अगर कोई भी इंसान नमाजी नहीं है तो बुराइयों की तरफ जाते चले जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे हवालों के जरिए वाज़ेह किया। मुहतरम हजरात, इन तमाम बातों की रोशनी में हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि वाक़ियतन हमारी नमाज सही मानों में नमाज है या नहीं। हम जो नमाज अदा करते हैं ये उठक बैठक तो नहीं जी, ये कुएं की छोंग की तरह नहीं, या ये कुछ एक्सरसाइज तो नहीं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, हमें ठंडे दिल से अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। जायजा लेते हुए मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुती फरमा बरदार होना चाहिए। और नमाज के एक एक रुकन को मालूम कीजिए कि नमाज के कोसे कोसे क्या क्या रुकन हैं, क्या क्या दुआएं हैं, उसके सुनन क्या है, उसके नवाफिल क्या है, ये सब चीजें मालूम कीजिए। आप 2 रकात पढ़िए, बस 2 रकात पढ़िए, 8 रकात 10 रकात, ये 1000 रकात पढ़ने की जरूरत नहीं। मुकम्मल इत्मीनान के साथ पढ़िए, मुकम्मल खुशू खुजू के साथ पढ़िए। जरूर बजरूर अपनी जिंदगी में उसके असरात को देखेंगे, जरूर बजरूर हम अपनी जिंदगी में उसके असरात को देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का बार बार जायजा लें। नमाजों में हमारी कहाँ खलल है, कहाँ कोताही है, कहाँ गलतियां हैं, किस रुकन को हम सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने की ज़रूरत है और हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाह करने की तौफीक इनायत फरमाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी नमाजों को मुकम्मल शराइत के साथ, मुकम्मल अरकान के साथ, मुकम्मल वाजिबात के साथ अदा करने की मुकम्मल तौर पर तौफीक इनायत फरमाएं। और नमाज के जो कुछ असरात हैं उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाने और देखने की तौफीक इनायत फरमाएं। और नमाज के जो भी समारात हैं, जो भी सवाब है इस दुनिया में और आखिरत में हमें अता फरमाएं। हम में से जो भी मुसलमान जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं सेहत और आफियत की नेमत अता फरमाएं। और जो भी हम में से भाई इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मग़फ़िरत फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।